क्या विदेशी निवेशकों का भारत के शेयर बाजार से मोह भंग हो रहा है? क्या कभी दुनिया के सबसे पसंदीदा उभरते बाजारों में शामिल भारत अब ग्लोबल निवेशकों की प्राथमिकता सूची से नीचे खिसक रहा है? और क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का बूम भारतीय बाजार के लिए नई चुनौती बन गया है? इन सवालों की वजह है विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई की लगातार बिकवाली, जिसने भारतीय शेयर बाजार को लेकर नई बहस छेड़ दी है। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों का भरोसा लगातार कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी कि एनएसडीएल के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1 जून 2026 तक भारतीय शेयरों में एफपीआई का कुल शुद्ध निवेश घटकर 7.3 ट्रिलियन रुपए रह गया है। ये साल 2016 के बाद का सबसे निचला स्तर है, यानी करीब एक दशक में पहली बार विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी इतनी कमजोर नजर आ रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये गिरावट किसी एक महीने या एक तिमाही की कहानी नहीं है। पिछले कुछ समय से विदेशी निवेशक लगातार भारतीय बाजारों में बिकवाली कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ है कि भारतीय शेयर बाजार का ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन में दबदबा भी कमजोर पड़ने लगा है। एक समय था जब भारत दुनिया भर के निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक उभरते बाजारों में गिना जाता था। मजबूत आर्थिक वृद्धि, तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार और राजनीतिक स्थिरता विदेशी निवेश को आकर्षित करती थी। लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक पूंजी अब उन देशों और बाजारों की तरफ तेजी से जा रही है जो सीधे एआई और सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे बाजारों ने हाल के महीनों में शानदार प्रदर्शन किया है। इन देशों की बड़ी टेक और चिप कंपनियां एआई क्रांति का सीधा फायदा उठा रही हैं। दूसरी तरफ भारत का टेक सेक्टर मुख्य रूप से आईटी सेवाओं पर आधारित है, जो एआई के इस नए दौर में अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। स्थिति को और गंभीर बनाता है अमेरिका ईरान तनाव और उससे जुड़ा तेल संकट। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी भारतीय अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है। महंगा तेल महंगाई बढ़ा सकती है, व्यापार घाटा बढ़ा सकता है और आर्थिक विकास की रफ्तार को भी प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि कुछ विदेशी निवेशक फिलहाल भारत को लेकर सतर्क रुख अपनाते दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म मडी वाटर्स कैपिटल एलएलसी के संस्थापक कार्सन ब्लॉक का बयान भी चर्चा में है। उनका कहना है कि एआई आने वाले वर्षों में अमेरिका की लगभग 15% हाई पेइंग नॉलेज वर्कर्स की जगह ले सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत के आईटी और आउटसोर्सिंग सेक्टर पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा वैश्विक टेक सेवाओं से जुड़ा हुआ है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी के रणनीतिकारों का भी मानना है कि निकट भविष्य में एफपीआई का प्रभाव सीमित रह सकता है। उनका कहना है कि कमोडिटी और टेक फोकस्ड उभरते बाजारों की तुलना में भारत की आकर्षकता फिलहाल कम दिखाई दे रही है। साथ ही भारत का एआई और सेमीकंडक्टर चक्र में योगदान अभी अपेक्षाकृत कमजोर है, जिसका असर अगले 1 से 3 वर्षों तक देखने को मिल सकता है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पक्ष भी है। भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। घरेलू निवेशकों की मजबूत भागीदारी, बढ़ता म्यूचुअल फंड निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार और सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर भारतीय बाजार को मजबूती देने वाले बड़े कारक हैं। यानी फिलहाल विदेशी निवेशकों की बिकवाली चिंता जरूर बढ़ा रही है, लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी कि भारत की कहानी खत्म हो गई है। असली सवाल यह है कि क्या भारत एआई और नई तकनीकी क्रांति में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर फिर से वैश्विक निवेशकों का पसंदीदा बाजार बन पाएगा? आने वाले कुछ साल इस सवाल का जवाब तय करेंगे। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय शेयर बाजार एक नए दौर की चुनौती का सामना कर रहा है, जहां सिर्फ आर्थिक विकास नहीं बल्कि एआई और टेक्नोलॉजी में नेतृत्व भी निवेश आकर्षित करने की सबसे बड़ी शर्त बनता जा रहा है।